कक्षा 10 का आज हमारा वीडियो है इतिहास का काल विभाजन। मानव के संपूर्ण इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक। प्राक युग उस काल को हम कहते हैं जिस समय का कोई लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है, कोई साहित्यिक कृति, किसी लेखक का कोई विवरण हमें पता नहीं है, अर्थात लेखन कला से मानव क्या था, अपरिचित था। इसके बाद है आद्य युग, उस काल में जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु या तो वह अनुपलब्ध है या उसकी लिपि को भी पढ़ना संभव नहीं हुआ, अस्पष्ट या पढ़ना संभव नहीं है। आद्य युग के इतिहास। तीसरा है ऐतिहासिक युग। इस काल का संबंध में हमारे पास जो भी सामग्री है वो स्पष्ट सुपठित लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। इस प्रकार भारतीय इतिहास को हम 3 कालक्रम में बांट सकते हैं: प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा के सभ्यता के काल के पूर्व तक; आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक; और ऐतिहासिक युग है वर्तमान में। अब है प्रागैतिहासिक काल यानी प्राक युग में राजस्थान में हमें क्या क्या चीज़ें मिली है और उस युग को हम किस प्रकार उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो मानव सभ्यता का उदय आपको पता है कि नदी घाटियों में हुआ, क्योंकि रहन सहन खान पान की जो परिस्थितियां हैं वो नदियों के किनारे मनुष्य को आवश्यक रूप से उपलब्ध थी। जल की प्रचुरता थी, खाने पीने की कंदमूल फल भी वहाँ पर उपलब्ध थे। सघन वनों हेतु ये मांस हेतु पशु पक्षी भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यद्यपि राजस्थान का बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों के अनुसार यहाँ पर भी पूर्व में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती और दशवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त थी। यही कारण है कि भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। यानी पत्थर का युग, जब पत्थर की जो बनी हुई चीज़ें उनके अवशेष हमें इस युग में प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पूर्व पाषाण काल, जब तक पत्थर का आविष्कार नहीं हुआ; मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। पूर्व पाषाण राजस्थान की जब हम बात करते हैं, अब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन इन प्रकार के पाषाण विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक संस्कृति विद्यमान थी। मानव संस्कृति 1870 में C.A. हैकट के अनुसार सर्वप्रथम जयपुर में इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली। C.A. हैकट ने सर्वप्रथम 1870 में। कुछ समय पश्चात क्या है कि सेटनकार ने झालावाड़ में इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन जो हुआ, भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग है नई दिल्ली है, डेक्कन कॉलेज पुणे के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल और डॉक्टर विजय कुमार हरिश्चंद्र मिश्रा, इन विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को हमारे सामने लाने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इनके प्रयत्नों से कहाँ देखो, अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक, इनमें प्रमुख रूप से जो नदियां हैं वो चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे हमें पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। नदियां कौन सी है? चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण हुए।
जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी ऑल्विन को है और इन सभी में पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का विस्तार था। इसके बाद है मध्य पाषाणकालीन। अब कर्मिक विकास की दूसरी कहानी में प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़ की बेडस नदी घाटी और विराटनगर से, नोट करो, पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़ की बेडस नदी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल के जो उपकरण है वो छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है, जैसे जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, पुलसेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, पत्थरों से बने हैं। इस प्रकार के पत्थरों से बने हैं। इतने प्रकार की जो पत्थर है उनसे जो बने उपकरणों के जो नाम है वो है ब्लेड, इंग्रेवर, ट्रायंगल, क्रिसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर, ये उपकरण। छोटे पत्थरों के कारण इस युग को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण, छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा गया। तीसरा है उत्तर पाषाण काल, इसको हम नव पाषाण काल भी कहते हैं। नव पाषाणकालीन सभ्यता का जो है वो अवशेष हमें अजमेर, नागौर, सीकर, जुनून, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर से हमें प्राप्त हुए। कल हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में धातु काल। इस वीडियो को आप बार बार देखें जिससे आपका सुनकर प्रश्नों के प्रति आपका जो अभ्यास है वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा। तो निरंतर आप इसका अध्ययन करें और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है, तो वीडियो को ज़रूर आप देखें। धन्यवाद।